अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। अतिक्रमण पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार अपने सामान को रोड पर न रखें। आमजन की सुविधा के लिए दुकानदार रखे ध्यान। अतिक्रमण मुक्त बाजारों में ज्यादा व्यापार की उम्मीद, इसलिए सभी दुकानदार करें जिला प्रशासन का सहयोग। त्योहारी सीजन को लेकर उपायुक्त मनोज कुमार ने लघु सचिवालय में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त बाजारों में ज्यादा व्यापार की उम्मीद है, इसीलिए सभी दुकानदार जिला प्रशासन का सहयोग करें और अपने सामान को दुकान के सामने रोड पर रखने की बजाय दुकान के अंदर ही रखें, ताकि रोड से आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और जाम की स्थिति भी उत्पन्न ना हो। उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार अपने सामान को रोड पर रखेगा, उसके सामान को जब्त कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा और वायु गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए जिले में बैरियम सॉल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री और पटाखे बजाने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित विभागों द्वारा सूचना मिलने पर लगातार छापेमारी की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति के पास पटाखों का स्टॉक पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता को लेकर जिले में होने वाले विकास कार्यों को अब तेजी से पूरा किया जाएगा। इसमें हम सबको कुछ नियमों में बंद कर और कुछ चीज़ों को मैं समझता हूँ कि एनफोर्स करना कष्टदायी हो जाता है। आप सबने बहुत पॉजिटिव तरीके से पहले बात को उठाया। जो सबसे बड़ी बात है वो है अतिक्रमण। हम ये भी नहीं चाहते कि जो लोग त्योहारी सीजन में अपना व्यापार या जो भी चीज़ है, या बहुत सारे हमारे छोटे रेडी फड़ी वाले हैं, उनका भी एक मतलब इनकम हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी सबसे ज़रूरी है कि जो बाजार की व्यवस्था है, पैदल चलने वाले की व्यवस्था है, जो वाहनों की व्यवस्था है, उस सब के लिए भी गुंजाइश बची। अगर इस टाइम पे कोई भी पुलिस जाती है, नगर निगम वाले जाते हैं, तो सबसे पहले शिकायत का केंद्र बनती है और फिर एक उसमें ये शुरू हो जाता है कि जी इनका दूसरा उद्देश्य है। मैं ये भी नहीं कहता कि हमेशा वो एक निष्पक्ष तरीके की कार्रवाई होती है, लेकिन जहां से भी कार्रवाई शुरू होती है वहीं से शिकायतें शुरू होती है। लेकिन फिर भी हम, अगर हमें ये लगेगा अगले 3-4 दिन में कि इस जगह पर जो अतिक्रमण है वो काबू से बाहर हो गया है, आम आदमी को चलने की जगह ही नहीं मिल रही है, जिनके पास अंदर दुकान में जगह वो अंदर अपना सामान रखे, बजाय गए कि उसको सारे को रोड पे। इस चीज के ऊपर थोड़ी सी नजर रहेगी। आपके माध्यम से आज हम सबको सूचित भी कर रहे हैं। उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि जी हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आपसे बढ़िया नोटिस हमारे सरकारी नोटिस तो छपके ही रह जाते हैं। हम कार्रवाई जरूर करें। अगर जहाँ भी हमें लगेगा कि भाई यहाँ पे बिल्कुल ही असुविधा हो गई, इसकी वजह से जाम हो रहा है, इसकी वजह से बिल्कुल ही यहाँ पे लोगों के चलने की जगह नहीं मिल पा रही, अगले आप व्यापार कीजिए लेकिन इस तरीके से कीजिए कि असुविधा ना हो। दूसरा जो इशू है प्रदूषण, कुछ कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूँ कि जो कार्रवाई हुई है वो अभी तक एक छोटा कदम है जहाँ तक हमें जाना है, चाहे वो पटाखों के मामले में हो, चाहे वो कचरा जलाने के मामले में हो। पराली के मामले में हमारी काफ़ी एक्टिविटीज हुई है, चाहे वो आईईसी एक्टिविटीज हो, चाहे वो उनका कंट्रोल करने की बात हो, चाहे रेगुलेट करने की। इन दोनों चीज़ों पे भी, क्योंकि अब AQI रोजाना की 250, 300, 350 तक भी जा रहा है, और अगर त्योहार के सीजन में इस तरीके से ना हो पाए कि हम बिल्कुल ही 1 तारीख को सांस लेने चाहते हैं, उसमें भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितने लोगों पे होगी उसका नंबर अभी डिसाइड, हम टारगेटेड मोड में नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कार्रवाई की। जय श्री राम। आप सभी को दीपावली के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपों के इस महापर्व पर
खुशियों के इस महापर्व पर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के इस त्यौहार पर हमें हमेशा बुराई पर और अच्छाई के लिए लड़ने की शिक्षा मिलती है और साथ ही इस दिव्य त्यौहार पर हम माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप सभी के घरों में सुख समृद्धि और खुशियाँ से भरपूर ये त्यौहार रहे। हंसते मुस्कुराते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियों को तुम इस त्यौहार पे लाना, दुख दर्द अपने भूल कर प्यार से गले लगाकर इस दीपावली के महापर्व को मनाना। हैप्पी दिवाली। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महापर्व की और खुशियों के और दीपावली के इस दीपों के त्यौहार में आप सभी के घरों में सुख शांति आए, माँ लक्ष्मी का वास हो और सभी को माँ लक्ष्मी आशीर्वाद दें। इसी के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये शॉर्ट टर्म और जो त्योहारों से रिलेटेड मुद्दे थे उसकी मैंने बात की। तीसरी चीज, क्योंकि अब एक सरकार का गठन हो गया है, इस साल 2 आचार संहिताओं के चलते हुए लगभग 5 महीने बहुत बार ऐसा हुआ कि जो काम नए शुरू नहीं हो पाए थे या जो जिनके टेंडर नहीं लग पाए थे, जो अटक गए थे, उन सबको भी सिरे चढ़ाने का टाइम आया। पोस्ट दिवाली मेजर तौर पर जो सड़कों के काम है, पीने के पानी से संबंधित जो व्यवस्था है और जो कुंडली और उसके एरिया में सीवरेज और एक नाहरा बहादुरगढ़ जो हमारा 20वां मिल वाला रोड है उस पे बरसात, ये जो 3-4 बड़े काम है। खरखोदा टाउन का भी बरसाती पानी का में इशू रहेगा। खरखोदा में कुछ गांव में पीने के पानी के इशूज है। जो शहर की ड्रेन का बचा हुआ काम, नेशनल हाईवे अब हम समझ रहे हैं कि बाईपास भी कंप्लीट हो जाना है। तो ये जो इस तरीके के काम है, इन सब के भी संबंधित विभागों के दिवाली के बाद हम इस सब को सिरे चढ़ाने का काम शुरू कर देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि समयबद्ध तरीके से पूरा हो। उसके अतिरिक्त जो बाकी विभागों के कार्य हैं जो नियत तरीके से चल रहे हैं, उनमें भी जहाँ जहाँ सुधार की गुंजाइश कार्य करने की। जहाँ तक प्रोक्योरमेंट की बात है, अभी क्योंकि एक वो भी किसानों का इशू चल रहा है, लगभग कल तक शायद 1.5 लाख MT हमारी धान वो गई थी। यहाँ पे 95% बासमती है, तो उसका प्राइवेट परचेज है। DAP की हमारे ज़िले में स्थिति मैं कहूँगा कि संतुष्टि है। कहीं कहीं पे लोकल इश्यूज हैं, कुछ पैक्स ने जैसे पेमेंट नहीं दी है। 14,000 MT के आसपास हमारी डिमांड है, 9,000 MT के आसपास हमें मिल गया है। बाकी हमारे रेगुलरली हमें रैक्स मिल रहे हैं। उसमें जो मेन इशू है, कुछ लोग भंडारण में लगे हुए कि उसको 20 दिन बाद जरूरत है, वो भी आज सोचता है कि मैं आज ही 10 कट्टे ले लूँ। किसी ने अब बोना है, किसी ने 15 दिन बाद बोना है, किसी ने 20 दिन बाद बोना है। लेकिन वो जो भंडारण वाला इशू है, उसकी वजह से जिस आदमी को आज 2 कट्टे चाहिए उसको 2 नहीं मिल रहे, जिसको आज 2 चाहिए तो वो अपना 8-10 लेके जा। उस पर भी चेक लगाने के लिए मैंने कहा है। कहीं से ऐसी शिकायत नहीं आई है कि बहुत ज़्यादा मांग, बीज की उपलब्धता है। बाकी मैं आप सबसे भी ये कहूँगा कि कोई 4-5 मुद्दे अब जो आपको लगे कि जी ये शहर को सबसे ज़्यादा दुखी कर रहे हैं, वो मतलब ऐसा हो कि छोटी गली वली के इश्यूज तो कमिश्नर लेवल तक या आपके निगम लेवल तक है, ऐसे जो शहर के लेवल पे है उसके लिए आवश्यक हो। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।